पिम पार्टिकल से इंजेक्टेड होने के बाद हल्क अपने सबसे जाइगेंटिक फॉर्म में अपीयर होता है ताकि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर के डिस्ट्रक्शन से मार्वल यूनिवर्स को बचा सके। पर क्या एक जाइगेंटिक हल्क वॉर हैमर और बैटल एक्स की मदद से गॉडजिला के गुस्से का सामना कर सकता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स की 4th इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं जेरी डगन और आर्टिस्ट हैं जे कैरन, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है नेगेटिव जोन, स्पेस का एक खाली जगह जहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसे में बैक्स्टर बिल्डिंग के एक टूटे से हिस्से का नेगेटिव जोन में तैरना हम लोगों को बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। फैंटास्टिक फोर और कैप्टन अमेरिका का प्लान था गॉडजिला को यहाँ पर कैद करना, पर बदकिस्मती से वो खुद यहाँ पर कैद हो जाते हैं। रीड जमीन पर बैठा हुआ है, वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। उस बिल्डिंग के अंदर मोल मैन सोया हुआ है, एक जगह पर आग जल रही है, वहीं कैप्टन सू और थिंग रीड को घूर रहे हैं। रीड का दिमाग हल्क के किसी विलन के जैसा लग रहा है। कैप्टन की बात को सुनकर थिंग कहता है, जब वो बड़े प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तब उसका दिमाग बड़ा हो जाता है। ऐसे में दरवाजा खुलने की आवाज से सब लोग चौंक कर पीछे देखते हैं। कैप्टन शॉक्ड है। सू कहती है, क्या ये सच है? थिंग कहता है, हर्बी मेरे दोस्त, मैंने सच में तुम्हें मिस किया। हर्बी सबके सामने आकर कहता है, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरे पास ह्यूमन टॉर्च का एक मैसेज है। ऐसे बूढ़े जॉनी का एक होलोग्राफिक इमेज सबके सामने अपीयर होता है। वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता ये कौन सा साल है, पर मुझे अंदाजा है ये अतीत है। मैं जानता था नेगेटिव जोन में हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। अगर हर्वी ने मेरे फैमिली को ढूंढ लिया है तो तुम्हें घर लौटकर कैसा लग रहा है? माफ करना, फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। एक जाइगेंटिक लिजर्ड तुम्हारी दुनिया में आ रहा है जो इस खूबसूरत धरती को तबाह कर देगा, और इसे रोकने का तरीका मुझे पता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वकांडा, प्रेजेंट टाइम। एक्समैन का ब्लैकबर्ड और अवेंजर्स का क्विंजेट अभी वकांडा के राजमहल के बाहर है। सारे सुपर हीरोज महल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं वकांडा का किंग टीचाला उन्हें वेलकम करने के लिए महल के सीढ़ियों पर है। किंग कहता है, आप सबका वकांडा में स्वागत है। गॉडजिला की मूवमेंट को देखकर समझ आता है कि वो वकांडा की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अगर वो अटलांटिस के ऊपर से आता है तो नेमर उसे कुछ टाइम तक उलझा कर रखेगा। तब तक के लिए मेरे पास तुम सबके लिए कुछ है, मेरे पीछे आओ। एक्समैन और अवेंजर्स टीचाला को फॉलो करते हुए वकांडा के लैब पर पहुंचते हैं। टीचाला एक जगह पर रुककर अपने हथियार को एक्सप्लेन करते हैं। मोल मैन ने एक वाइब्रेनियम अलॉय को डिस्कवर किया है, एक हथियार जो गॉडजिला को कमजोर कर सकता है। हम लोग उस वाइब्रेनियम को मॉडिफाई करते हैं, उसे मास प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे बनाते हैं एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो हम सुपर हीरोज की पावर से लैस होगा। दोस्तों, आप सबके सामने पेश है मेका एडॉप्टॉइड सेंचुरियन मार्क 4। सभी सुपर हीरोज इस मेका एडॉप्टॉइड को देखते ही रहते हैं। ऐसे स्कॉट टीचाला से कहता है, पर इसे चलाएगा कौन? टीचाला कहता है, हम सब इसके पायलट हैं। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वकांडा का समुद्री तट, जहाँ पर ब्रूस बैनर जमीन पर गड़े हुए एक जाइगेंटिक बैटल एक्स और एक वॉर हैमर के बीच में बैठा हुआ है। ब्रूस कहता है, शायद ब्लैक पैंथर जल्दबाजी कर रहा है, उसे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था। सच कहूँ तो मुझे गॉडजिला पर तरस आता है। क्या पता शायद हम इंसान ही हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया में बस अकेला रहना चाहता है। ऐसे में ब्रूस गॉडजिला को देखता है जो अभी समंदर से निकल रहा है, और ये आ गया गॉडजिला। ब्रूस के हाथों में पिम पार्टिकल से भरा हुआ सिरिंज है। काश हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते, तब शायद ये सब कुछ भी नहीं होता। पर अभी मुझे अपने दोस्तों का साथ देना है। ऐसे में ब्रूस अपने इनर को हटाकर अपने पेट में पिम पार्टिकल को इंजेक्ट करता है। ठीक है हल्क, बाहर आने का टाइम हो गया है। साले बैनर, तूने ये क्या इंजेक्ट किया? हल्क बाहर आता है, पर वो पहले से बहुत ज्यादा जाइगेंटिक है और ताकतवर भी। हल्क और गॉडजिला फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं, पर इस बार वो दोनों ही सेम साइज के हैं। ऐसे में गॉडजिला हल्क को देखकर रोर करता है, जिससे गुस्सा होकर हल्क गॉडजिला को पंच करने जाता है, पर गॉडजिला उस अटैक को डॉज करते हुए हल्क को अपने टेल सेक्शन से इतनी जोर से मारता है कि उसके नाक से खून बहने लगता है। हल्क अपने नाक को पोंछते हुए कहता है,
चिपकली का वार जोरदार, पर हल्क के पास अब हथियार है। ऐसे में हल्क उस वाइब्रेनियम से बने हुए हैमर को उठाकर गॉडजिला को दे मारता है। गॉडजिला के चेहरे से खून निकलने लगता है। वो उसे बैट से काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। ऐसे में हल्क अपने बैटल एक्स को लेकर गॉडजिला के करीब आता है। वो उस एक्स से गॉडजिला के टेल सेक्शन पर वार करने के लिए तैयार है। चिपकलियों का पूंछ कटने के बाद फिर से ग्रो होता है। क्या तेरे साथ भी ऐसा है? ऐसे में गॉडजिला अपने टेल सेक्शन से हल्क के ऊपर अटैक करता है, जिससे हल्क जमीन पर गिर जाता है। उसका बैटल एक्स हाथ से छूट जाता है, पर हल्क फिर से उठता है। वो फिर से गॉडजिला के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ऐसे में शूरी की नजर उस बैटलफील्ड पर है। वो अपने माइक्रोफोन में कहती है, पैंथर वो पिम पार्टिकल काम कर रहा है। हल्क अभी उस मॉन्स्टर के साथ बिजी है। शूरी की बातों को सुनकर पैंथर उस मेका रोबोट के अंदर से कहता है, उन मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखो, ग्लैडिएटर आ रहा है। ऐसे में स्कॉट पैंथर से कहता है, चलो हमें चलना चाहिए। वो दोनों एक कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं। स्कॉट, ये चेम्बर तुम्हारे लिए डिजाइंड है। रूबी क्वार्ट्ज, ये तो मेरे वाइजर का मेटल है, मतलब इसके अंदर मैं अपने वाइजर के बिना भी देख सकता हूँ। पैंथर उस चेम्बर से निकल जाता है। स्कॉट उस वाइजर को अपने चेहरे से हटाता है। ये तो ऑसम है। हल्क गॉडजिला को अपने दोनों हाथों से उठाता है। तुझे लड़ना था ना? हल्क गॉडजिला को अपने एक्स के ऊपर पटकता है, जिससे वो एक्स गॉडजिला की पीठ पर गिर जाता है। गॉडजिला का खून निकलने लगता है। वहीं हल्क की आंखें गामा एनर्जी से चमक रहे हैं। ऐसे में हल्क गॉडजिला के सीने पर जंप करता है, जिससे वो एक्स गॉडजिला के और अंदर घुस जाता है। तुझे मेरे साथ लड़ना था ना, अब उठ कर दिखा। ऐसे में हल्क अपने एक पैर से गॉडजिला को किक करने की कोशिश करता है और तभी गॉडजिला अपने दोनों क्लॉज से उसे पकड़ लेता है। वो उसके पैर को पकड़कर तोड़ देता है। हल्क अभी जमीन पर है। वो रेंगते हुए अपने वॉर हैमर के करीब पहुंचता है। मेरे करीब मत आना। ऐसे में गॉडजिला हल्क को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है ताकि वो उसे एक पावरफुल स्पीयर दे सके, पर हल्क उसके हाथों को काट लेता है, जिससे गॉडजिला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी हल्क को जोर से काटता है और फिर अपने डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करता है, जिससे हल्क डरने लगता है। अरे नहीं। गॉडजिला हल्क को काटते हुए एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ता है, जिसका ब्लास्ट हल्क के चेहरे से निकलता है। गॉडजिला हल्क को छोड़ देता है। हल्क के चेहरे से और नाक से धुआं निकल रहा है। ऐसे में गॉडजिला अपने टेल सेक्शन को घुमाते हुए हल्क को जोर से मारता है, जिससे हल्क जमीन पर गिर जाता है और वो बैटल एक्स गॉडजिला की पीठ से निकल जाता है। गॉडजिला अभी रोर करता है। गॉडजिला अभी वकांडा शहर को देख रहा है। ऐसे में कोई गॉडजिला से कहता है, तुमने मेरे शहर पर आकर गलती कर दी, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गॉडजिला पीछे मुड़ता है और देखता है कि नेमर अपने विशाल क्रैकन पर सवार होकर उससे लड़ने आया है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहते हुए नेमर गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। उसका क्रैकन अपने पिंसर्स की मदद से गॉडजिला से लड़ने लगता है। वो गॉडजिला के हाथों को पकड़ लेता है, जिससे गॉडजिला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं नेमर हल्क को रेस्क्यू करने के लिए उसके करीब जाता है। बैनर, तुम ठीक हो? नेमर के पूछने पर हल्क कहता है, हल्क दर्द में है। नेमर हल्क का दोस्त? हल्क की बात को सुनकर नेमर कहता है, हाँ। नेमर जमीन पर आता है हल्क के करीब। वहीं हल्क अभी भी दर्द से तड़प रहा है। नेमर हल्क को अपने दोनों हाथों से उठाता है। जैसे कि हम दोनों दुनिया को बचाते हैं, तो उस हिसाब से हम दोस्त हैं, और वैसे भी तुम आज नहीं मरोगे। नेमर हल्क को लेकर उड़ जाता है। ऐसे में वो क्रैकन अपने पिंसर से गॉडजिला को एक जोरदार पंच करता है, जिससे गॉडजिला दूर जा गिरता है। क्रैकन गॉडजिला के ऊपर आता है, पर गॉडजिला उसे काट लेता है और फिर उसके चेस्ट पर एक जोरदार किक करता है, जिससे वो क्रैकन समंदर के अंदर चला जाता है। गॉडजिला और वकांडा के बीच अभी कोई नहीं है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर अपने अगले टारगेट को देख ही रहा होता है कि तभी उसे आसमान में कुछ सुनाई देता है। वो ऊपर की तरफ देखता है। गॉडजिला का पूरा शरीर किसी बड़े चीज की परछाई में ढक जाता है, कुछ ऐसा जो आसमान से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में साइक्लॉप्स उस कॉकपिट के अंदर से कहता है, पैंथर मैं तैयार हूँ। साइक्लॉप्स एक जोरदार ऑप्टिकल ब्लास्ट करता है, जिसे वो वाइब्रेनियम आर्मर एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या इतना एनर्जी एनफ है? स्कॉट की बात को सुनकर पैंथर कहता है, फायर। इस दौरान वो मेका एडॉप्टॉइड गॉडजिला के ऊपर एक पावरफुल एनर्जी बीम छोड़ता है।
गॉडजिला अपना चेहरा नीचे की तरफ करता है और तभी वो एडॉप्टॉइड गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार किक करता है। मेगा एडॉप्टॉइड अभी गॉडजिला के सामने है और इस वाइब्रेनियम से बने हुए मैकेनिकल बीस्ट को पावर दे रहे हैं अवेंजर्स और एक्समैन का पूरा टीम। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, वहीं स्कॉट इसके आंखों को, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन उसके राइट आर्म को पावर दे रहा है, वहीं वॉर मशीन, मैजिक और माइल्स एडॉप्टॉइड के लेफ्ट आर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक पैंथर इस मैकेनिकल बीस्ट का पावर सोर्स है, वहीं स्टॉर्म, क्विकसिल्वर, ह्यूमन टॉर्च और नॉर्थ स्टार उसके दोनों पैरों को चला रहे हैं। ऐसे में पैंथर कहता है, ठीक है दोस्तों, इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया है। और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।